हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम सब लोग। एंड आई होप तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्री टू प्ले में प्रोग्रेस कैसे करें, फ्री टू प्ले में प्रोग्रेस कैसे करें। तो मैं 6 साल से फ्री टू प्ले अकाउंट है मेरा, मैं 6 साल से ये गेम खेल रहा हूँ, इसलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशंस होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा कार्ड लेवल्स होने की वजह से लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं स्ट्रीम पे कि मैं कैसे प्रोग्रेस करूँ, तुम्हारे इतने कार्ड लेवल्स कैसे लेकर आऊँ मैं। तो पहली बात यह है कि तुम मेरे जितने कार्ड लेवल्स शायद ही ले पाओगे एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर, क्योंकि मैं 6 साल से खेल रहा हूँ। तो 6 साल का और तुम्हारा अगर तुम नया नया खेलना शुरू किया तो उसका फ़र्क आएगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बेस्ट टिप्स दे सकता हूँ कि तुम फ्री टू प्ले प्लेयर की तरह प्रोग्रेस कैसे करो, मतलब सबसे बेस्ट तरीका क्या है प्रोग्रेशन का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट टिप मैं तुम्हें पहली बात तो ये देना चाहूँगा, हमेशा अपना पास रॉयल पूरा करो। भले ही फ्री पास है लेकिन तुम्हें पता है फ्री पास के एंड में एक 5 स्टार लकी ड्रॉप मिलता है, ठीक है। तो उससे वो वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहली बात तो ये होगी कि पास रॉयल कंप्लीट करो अपना, और जितने भी रिवॉर्ड्स हैं पास रॉयल के वो ट्राई करो कि तुम अरीना अपना हाईएस्ट अरीना तक पहुंचने के लिए खोलो। इसको थोड़ा ओवर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे कि मान लो मैं अभी अरीना मान लो मैं 5000 ट्रॉफीज़ में हूँ, ठीक है। अब 5000 ट्रॉफीज़ पे मैं हूँ और मेरा पास रॉयल कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने अभी तक एक भी रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया है। मान लो जस्ट इन केस मैं जस्ट सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ, तुमने अभी तक एक भी रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया है, ठीक है। तो 5000 ट्रॉफीज़ पे जो लेवल रहेगा लकी चेस्ट का, वो लेवल उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा अगर तुम थोड़ा ऊपर पहुँच के उन लकी चेस्ट को खोलोगे तो अगर तुम मान लो अगर तुम सीज़न के 15 दिन बचे हैं अभी सीज़न में और तुमने पास कंप्लीट कर लिया, काफ़ी बड़ी बात है 15 दिन बचे तो पास कंप्लीट कर लिया, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल। तो बात ये है अगर तुम सीज़न के 15 दिन बचे, मान लो तुम्हारा पास कंप्लीट हो गया, तुमने अभी तक एक भी रिवॉर्ड नहीं खुला है, तो तुम क्या कर सकते हो, 15 दिन के लिए वेट करो। और 15 दिन के लिए क्यों, तुम 45 डेज़ के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि क्या रहता है जो सीज़न के रिवॉर्ड्स रहते हैं ना वो एंड तक चलते हैं, लास्ट महीने के एंड तक। सो मान लो इस सीज़न के मैं रिवॉर्ड क्लेम नहीं करे तो वो अगले सीज़न के रिवॉर्ड्स अगला सीज़न खत्म होने तक वो वाले रिवॉर्ड्स में क्लेम कर सकता हूँ। तुम्हारे पास अलग से ऑप्शन आ जाता है उन वाले रिवॉर्ड्स को क्लेम करने का, तो वो वाली एक अच्छी बात है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम 2 सीज़न के लिए पुश करो और उसके बाद पिछले सीज़न के रिवॉर्ड्स क्लेम करो और नेक्स्ट सीज़न के रिवॉर्ड्स नेक्स्ट सीज़न में क्लेम करना। तो मैं आई होप कन्फ्यूजिंग कम लग रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ये बात, लेकिन थोड़ा समझने का ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें इससे। हाँ आई नो भाई, उन लकी चार्ज को देखते हो तो तुम्हें खोलने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन अगर तुम्हें फ्री टू प्लेयर की तरह बेस्ट प्रोग्रेस करना है ना, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई मैं सरीना में स्टक हूँ, मैं क्या करूँ। तो पहली बात ये है कि एज अ फ्री टू प्लेयर तुम्हें एक अरीना में कुछ अरीनाज में तुम्हें 1-2 महीने के लिए स्टक रहना पड़ सकता है, 1-2 महीने नहीं तो 1-2 हफ्ते के लिए स्टक रहना पड़ सकता है। और हर इवेंट को खेलो, ठीक है। एक और टिप मैं दे सकता हूँ, हर इवेंट को खेलो। ऐसे टिप्स का नंबर नहीं डाल रखा मैंने, मैं बस तुम्हें रैंडमली टिप्स दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट वगैरह नहीं ले रखी मैंने, ठीक है। अगर कोई स्क्रिप्ट ये वाला यूट्यूबर नहीं हो, बस मैं जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। तो हर इवेंट को खेलो। जैसे कि मेगा ड्राफ्ट आया था, उसमें भी एक लेजेंडरी कार्ड मिल रहा था, मैंने नहीं खेला क्योंकि मेरे को पता है वो लेजेंडरी कार्ड जो मिल रहा था, आई थिंक स्पिरिट एम्प्रेस मिल रही थी शायद से, पता नहीं मेरे को याद नहीं, लेकिन वो लेजेंडरी कार्ड जो भी मिल रहा था मेरे काम का नहीं था, इसलिए मैंने उस इवेंट को नहीं खेला मेगा ड्राफ्ट को, ठीक है। तो एक चीज़ है, सारी इवेंट्स को खेलो, ठीक है। उनसे जो जितने रिवॉर्ड्स मैंने सबके सब कलेक्ट करो। ग्लोबल टूर्नामेंट्स वापस आने वाले हैं और ग्लोबल टूर्नामेंट्स खेलो, ठीक है। एक और टिप, अपने वाइल्ड कार्ड्स वेस्ट मत करो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि सुपरसेल ने जब बुक्स हटाई थी तो उन्होंने वाइल्ड कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा रेयर बना दिए थे। इस वजह से बुक्स हटने की वजह से तुम अब क्या कहते हैं अपने कार्ड्स को प्रोग्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है। अपने वाइल्ड कार्ड सोच समझ के यूज़ करो बहुत ज़्यादा, और एक डेक पे काम करो, ठीक है। एज अ फ्री टू प्लेयर तुम बार बार डेक स्विच करना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं खुद लेवल 16 के आने के बाद मैं भी सिर्फ रॉयल ऑक्स वाली डेक्स के ऊपर काम करता हूँ। रॉयल ऑक्स इज माई फेवरेट कार्ड, ठीक है। सो रॉयल ऑक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा बीच में मतलब ज़्यादा बोल देता हूँ तो मेरे को सांस लेनी पड़ती है कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बंदा डिस्ट्रॉय हो रहा है अभी, तो वैसे प्री रिकॉर्डेड गेम प्ले है एनीवेज, तो कोई ये बंद बोल देना प्री रिकॉर्डेड है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक तो टॉप लैडर पे खेलना और उसके बाद ये भाई बातें भी बोलना और तुम्हें टिप्स भी देना, उसका सोच के बोलना पड़ता है मेरे को वैसे भी, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। एंड ये भाई पता नहीं ये बंदा अजीब तरीके से खेल रहा है। तो और मैं क्या कह रहा था, और मैं ये कह रहा था कि तुम अपने वाइल्ड कार्ड्स यूज़ मत करो और अपने जेम्स यूज़ मत करो, ठीक है। सुपरसेल ने नया फीचर लाया था कि तुम अपने जेम्स यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू, मतलब अपने कार्ड्स को अपग्रेड करने के लिए जेम्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़, तो अपने जेम्स वेस्ट मत करो। तो बेसिकली क्या है, अगर तुम लेवल 15 पे होते हो तो तुम्हें जेम्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है कार्ड्स अपग्रेड करने के लिए,
क्योंकि अगर तुम्हारा मान लो मेरे पास लेवल 9 का मैग्नेट है, ठीक है, और मैं किंग टावर लेवल 9 का ही है। अगर मेरे को मैग्नेट को जेम्स लगाने हैं अपग्रेड करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा जेम्स लगाने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर मेरा किंग टावर लेवल 15 का होता। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है ये, ठीक है। तो अपने जेम्स क्या कहते हैं लोअर किंग टावर पे यूज़ मत करो, अपने जेम्स को बचा कर रखो। अभी ग्लोबल टूर्नामेंट वापस आने वाले हैं, तो ग्लोबल टूर्नामेंट में मोस्ट प्रोबेबली जेम्स लेगा वो। ग्लोबल टूर्नामेंट इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड योर जेम्स एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर। वो पहले भी थी और अब भी रहेगी। ये ग्लोबल टूर्नामेंट के रिवॉर्ड्स तो शायद से चेंज ना करें, शायद नर्फ कर सकते हैं ग्लोबल टूर्नामेंट के रिवॉर्ड्स, क्योंकि सुपरसेल बहुत ही ज़्यादा पे टू विन गेम बना दिया है क्लैश रॉयल को, ठीक है। ऑल्सो अपने इवोल्यूशंस, हाँ इवोल्यूशंस वाली बात आती है। लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं कौन सा इवोल्यूशन अनलॉक करूँ, कौन सा इवोल्यूशन अनलॉक करूँ, ठीक है। पहली बात तो तुम अपना एक डेक चूज़ करो सबसे पहले कि मेरे को ये वाला आर्कीटाइप खेलना पसंद है। जैसे कि मेरे को साइकिल वाला आर्कीटाइप खेलना पसंद है, तो मैं साइकिल डेक्स को अपग्रेड करता हूँ। तो तुम लोग मेरे अगर अकाउंट मेरे टैग जाके देखोगे तो मैं मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम साइकिल कार्ड्स ही अपग्रेड हैं अच्छे खासे लेवल के। तो साइकिल डेक्स की क्या अच्छी बात है कि तुमने उनमें एक दो कार्ड चेंज करे और तुम्हारी नई साइकिल डेक बन जाती है। जैसे कि मान लो हॉक 2.6 है, उस डेक में अगर तुमने हॉक राइडर की जगह बलून डाल दिया और लॉक की जगह बैरल डाल दिया और स्नोबॉल भी डालना होता है तुम्हें फायरबॉल की जगह, तो मतलब 3-4 कार्ड चेंज करने से माइनर बलून बन गई, ठीक है। तो माइनर बलून और हॉक 2.6 में 3-4 कार्ड चेंज करने से वो बन गई। या हॉक अर्थक्वेक ले लो, हॉक अर्थक्वेक में तुम्हें माइटी माइनर की जगह आर्चोविन डाल दो और हॉक राइडर की जगह रॉयल हॉक्स डाल दो, वो प्रीटी मच। और वो क्या कहते हैं फायर को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब समझो कि तुम लोग साइकिल डेक्स की अच्छी बात यह है कि जो तुम्हारे कार्ड्स हैं वो क्या कहते हैं काफ़ी सारे डेक्स साइकिल डेक्स में यूज़ होते हैं, तो तुम डेक चेंज करने में तुम्हें ज़्यादा आसानी होती है उधर, ठीक है। तो मैं लेकिन साइकिल डेक्स की एक दिक्कत वाली बात है, तो एक गलती और तुम गेम हार जाते हो। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साइकिल डेक्स क्यों इतनी हाई स्किल मानी जाती हैं, तो उसका एक रीज़न यही है, बीटन डेक्स में अगर तुमने गलती करी ना तो कोई बात नहीं, लेकिन साइकिल डेक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करने पे गेम तुम हार जाते हो, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और ठीक है, तो तुमने एक डेक चूज़ कर लिया, अपनी डेक चूज़ कर लिया। जैसे कि तुमने मान लो चूज़ किया कि मेरे को एक्सपो खेलना है, एक्सपो नहीं, एक्सपो तो लोगों को बहुत ज़्यादा हेटेड है। जैसे कि तुम लोगों ने मान लो चूज़ किया जाइंट खेलना है मेरे को, ठीक है। भाई तो जाइंट का नर्फ आने वाला है, 3% HP का नर्फ आ रहा है जाइंट का, तो वो वाली एक चीज़ है, ठीक है। तो सोच समझ के जाइंट अपग्रेड करना। वैसे मेरे ख्याल से जाइंट तब भी ब्रोकन ही रहेगा, तो अपग्रेड कर सकता हूँ जाइंट, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, तुमने मान लो जाइंट चूज़ किया, ठीक है। अब मैं सबसे बेस्ट बात बोलूँगा कि तुम्हें जो हीरो मिला हो ना, उस हीरो का अराउंड डेक बनाओ। जैसे कि मान लो तुम्हें मिला हीरो जाइंट, तो हीरो जाइंट के अराउंड डेक बनानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर तुम्हारा हीरोज़ तो मिले ही नहीं है। मेरे पास अभी तक हीरो मस्कीटर मिली थी मेरे को स्टार्टिंग में, बस वही हीरो मस्कीटियर ही है मेरे पास। तो तुम लोग समझ रहे होगे कितना ज़्यादा हार्ड है। अगर मेरे को भी नहीं मिल रहा, जबकि मैं 12,000 ट्रॉफीज़ पे हूँ और मैं सारी चेस्ट जो अपनी 12,000 ट्रॉफीज़ पे पहुँच के अनलॉक करी हैं, शायद से फर्स्ट सीज़न वाली नहीं करी थी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उतावला था उन चेस्ट को खोलने के लिए, पागलों के जैसे कर दी मैंने। लेकिन हाँ, तुम अपने हाईएस्ट एरिना में पहुँच के सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक करो। और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि लास्ट जो रिवॉर्ड्स रहते हैं 1 महीने तक उसी एरिना में रहते हैं, मतलब 1 महीने तक तुम्हारे रिवॉर्ड्स जाते नहीं हैं कहीं पर, तो तुम वो रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट महीने के एंड तक, जिससे कि तुम मैक्सिमम एरिना में पुश कर लोगे और वहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है हर एरिना पे, मतलब कुछ एरिनास पे 200% से वैल्यू बढ़ जाती है लकी चेस्ट की, जो सामान मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है ये, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैंने उस टाइम पे ये सिस्टम था नहीं कि तुम्हारा लकी ड्रॉप से, क्योंकि तुम चेंज नहीं कर सकते थे, तुम्हारे किंग टावर के ऊपर डिपेंड करता था, तुम खुद से चेंज नहीं कर सकते थे। अब तुम खुद से चेंज कर सकते हो कि मतलब अरीना जिस पे हो गए उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो वाली एक चीज़ है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं जाइंट, तुमने मान लो हायर टाइप चूज़ किया कि मेरे को जाइंट खेलना है। अब देखो फ्री टू प्ले प्लेयर की तरह तुम जाइंट के साथ, मतलब तुम फिर जाइंट के 2-3 कार्ड चेंज करके गोलम खेल सकते हो, ठीक है। लावा हाउंड नहीं खेल सकते ऑब्वियसली, जाइंट के कार्ड चेंज करें, लेकिन गोलम खेल सकते हो, गॉब्लिन जाइंट खेल सकते हो, ठीक है। गॉब्लिन जाइंट तो ये बफ होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो भाई, गॉब्लिन जाइंट को बफ नहीं मिले तो सही रहेगा। लेकिन हाँ, जाइंट में होती है तो वर्सेटाइल डेक नहीं है, क्योंकि जाइंट में तुम्हें काफ़ी सारे कार्ड चेंज करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर तुमने कोई साइकिल डेक चूज़ करी होती नया कार्ड डालने के लिए, नई डेक बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो गया आई होप, ठीक है। तो तुमने जाइंट डेक चूज़ करी, उसका एवोल्यूशन तुम्हें कौन सा अनलॉक करना है उस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो तुम्हें हीरो जाइंट मिला या फिर हीरो मिनी पैका मिला, तो तुमने जाइंट डेक अपग्रेड करना शुरू किया। तो उस डेक में जैसे कि ईवो ज़ैप यूज़ होता है, जाइंट अभी बहुत ज़्यादा मेटा चल रहा है ईवो ज़ैप के साथ, तो तुम ईवो ज़ैप अनलॉक करो
ये मत देखो कि क्या कहते हैं कौन सा एवोल्यूशन ब्रोकन चल रहा है। वैसे ये वाली चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन एक क्योंकि तुम फ्री टू प्ले प्लेयर हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा एवोल्यूशन अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं रहते, ठीक है। तो वो वाली एक चीज़ है, ज़्यादा एवोल्यूशन अनलॉक नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ के एवोल्यूशन अनलॉक करना चाहिए जो भी एवोल्यूशन अनलॉक करो। अब जैसे कि मान लो ईवो घोस्ट ब्रोकन है, ठीक है, तुम ईवो घोस्ट का लॉक कर सकते हो क्योंकि अभी ईवो घोस्ट का नर्फ नहीं आने वाला, क्योंकि इस पैच में तो नहीं आ रहा, तो तुम 2 महीने के लिए ईवो घोस्ट एंजॉय कर सकते हो ब्रोकन। लेकिन वो वाली बात है कि अभी क्या कहते हैं, जैसे कि तुम अगर कोई बैलेंस इवोल्यूशन करोगे, जैसे ईवो ज़ैप बैलेंस इवोल्यूशन है, और तुम जायंट की बात कर रहा था मैं, तो बेसिकली तो जायंट में ईवो ज़ैप अच्छा इवोल्यूशन है, बैलेंस है, उसका ईवो ज़ैप का नर्फ नहीं आएगा भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अगर आ जाए तो भाई मेरे को मत बोलना, क्योंकि सुपरसेल पागल बना ज़्यादा कर रही है आजकल। हाँ, तो ईवो ज़ैप तुम अनलॉक कर सकते हो, ठीक है, वो वाली एक अच्छी चीज़ है। और तुम इसके साथ ईवो ज़ैप के साथ तुम्हारी जो रॉयल ईपे पे से पता है डेक्स, मेरे से इतने ज़्यादा लोग कमेंट्स में मतलब मेरी लाइव चैट में पूछते हैं, तो मेरा बेसिकली यही आंसर है कि तुम रॉयल ईपे से जाकर सबसे पहले डेक उठाओ और वो देखो कि तुम्हारे उस जगह कितने कार्ड्स लेवल्ड अप है, ठीक है, और अपने वाइल्ड कार्ड्स थोड़े सोच समझ के यूज़ करो, ठीक है। और मैग्नेट के ऊपर अपने वाइल्ड कार्ड डालना बंद करो भाई। मैग्नेट अच्छा कार्ड हो सकता है, लेकिन वो मेल्ट लेटर में इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ओवर लेवल्ड होने की वजह से मैग्नेट का जो वो पड़ता है वज़न, वो मतलब वज़न का मतलब तुम समझ रहे हो ना, मेरा मतलब वही है कि मैग्नेट ओवर लेवल्ड में ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड्स। वैसे अदर कार्ड्स में तो वैसे बहुत ज़्यादा फिर डिफरेंस आ जाता है ओवर लेवल्ड होने की वजह से, तो उसकी बात नहीं कर रहे अपन लोग। तो बेसिकली ये बात है, तुम मैग्नेट से हार रहे हो तो मैग्नेट में अपने वाइल्ड कार्ड्स मत डालो। अगर तुम्हें मैग्नेट से ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पैका खेल लो फिर, ठीक है। अब मेरी एक और टिप ये है कि बाई चांस मान लो तुम्हें हॉक 2.6 खेलना है, ठीक है, हॉक 2.6, मैं जाइंट की बात कर रहा था, ये कहाँ से आ गया। हाँ, तो मान लो तुम्हें क्या कहते हैं 5 स्टार लकी ड्रॉप मिला एक, उसमें से तुम्हें मिले प्रिंस के कार्ड्स, और तुम्हारे पास मिनी बैग का लेवल, मान लो मिनी बैग का तुम्हारा लेवल 8 का है और प्रिंस के तुम्हें कार्ड्स मिल गए 5 स्टार लकी ड्रॉप से, तो तुमने अपने लेवल 11 का कर लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली भले ही जाइंट डेक के अंदर मिनी पैका कम सिनर्जाइज करे, मतलब ज़्यादा सिनर्जाइज करे एज़ कम्पेयर टू प्रिंस, लेकिन तब भी तुम प्रिंस यूज़ करो क्योंकि प्रिंस तुम्हारा हाई लेवल का है, तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा करेगा प्रिंस, ठीक है। और तो ये तो थोड़ा अच्छा एग्जांपल हो गया कि प्रिंस मिलना, मतलब प्रिंस इज़ वेरी गुड इन जाइंट डेक्स। जैसे कि मान लो तुम्हें कुछ और मिला होता, जैसे तुम्हें लिटिल प्रिंस मिला होता जाइंट, मतलब क्या कहते हैं 5 स्टार लकी बॉक्स से, तो तुम लिटिल प्रिंस यूज़ करो जाइंट डेक्स के अंदर, तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी है। लिटिल प्रिंस कुड वर्क नाइसली, क्योंकि अगर तुम्हारा ओवर लेवल कार्ड होगा लिटिल प्रिंस तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देगा ही, ठीक है। तो बस यही बात है कि तुम्हें जो कार्ड मिले 5 स्टार लकी ड्रॉप में से वो यूज़ करो। अब रूइन जाइंट जैसी कोई चीज़ मिल गई, रूइन जाइंट मिल गया मान लो, अब ऑब्वियसली रूइन जाइंट यूज़ करने के लिए तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कार्ड इतना ज़्यादा ख़राब है, अनलेस बफ मिले उसको, रूइन जाइंट को तो यूज़ मत करो, ठीक है। और जैसे कि मान लो तुम्हें मस्कीटर मिल जाए तो मस्कीटर यूज़ करो, और आर्चगुन मिल जाए आर्चगुन यूज़ करो। मतलब तुम्हारी डेक के साथ सिनर्जाइज करने वाला कार्ड अगर तुम्हें मिल जाए, थोड़ा सा भी सिनर्जी है ना, तो तुम यूज़ करो, क्योंकि भाई तुम्हें वाइल्ड कार्ड्स बचाने अपने, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स पाना बहुत ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू इन अ फ्री टू प्ले मैचअप क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरा मतलब एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर तुम्हें वाइल्ड कार्ड्स लेना बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दिया है सुपरसेल ने, और बुक्स भी हटा दिया तो तुम्हें कार्ड्स लेवल अप करने में दिक्कत आती है, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे एवोल्यूशन का बता दिया तुमने, ब्रोकन वाले मत अनलॉक करो, ब्रोकन वाले मोस्ट ऑफ द टाइम नर्फ हो जाएंगे। हीरोज़ का तो तुम अपनी मर्जी से अनलॉक कर भी नहीं सकते, तो उसका तो मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, ठीक है। और मैं हीरोज़ में, मेरे पास खुद ही हीरो मस्कीटियर है भाई, मेरे को हीरो नाइट चाहिए था, तो तुम सुपरसेल को ब्लेम कर सकते हो चाहो तो, लेकिन सुपरसेल को ब्लेम करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि वो लोग ग्रीडी है, ठीक है। और हाँ, जो 12,000 ट्रॉफीज़ के नीचे तुम्हें जो भी कार्ड मिल जाए मोस्ट ऑफ द टाइम तुम यूज़ कर सकते हो कि 12,000 ट्रॉफीज़ पे लोग से कार्ड लेवल्स की वजह से ही पहुँच जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि भाई स्किल की वजह से 12,000 ट्रॉफी से पहुँचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोग। मैं तो स्किल की वजह से पहुँचा था क्योंकि मैं तो रॉयल ऑक्स खेल रहा था। हाँ, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स थी जिससे कि तुम एज अ फ्री टू प्ले प्लेयर बेटर प्रोग्रेस कर सकते हो। भाई अब ऑब्वियसली भाई तुम मेरे लेवल पे तो नहीं पहुंच पाओगे इतनी जल्दी, 1-2 साल में मेरे लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, भले ही मैं फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ। और बाय द वे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं जो ही हा वाला इमोट है मेरा, वो मेरे को कैसे मिला। तो बेसिकली मैं 6 साल से वो शॉप के पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ और मेरे को आईडी पॉइंट से ही मिला है वो वाला इमोट लेना। भाई बहुत ज़्यादा जान सूख गई मेरी, लेकिन तब भी मैं ले लिया, ठीक है। एंड और भी टिप्स हैं क्या मेरे दिमाग में? और यही थोड़ी बहुत टिप्स हैं, जैसे वाइल्ड कार्ड्स तुम क्या कहते हैं अपने ऐसे कार्ड्स को यूज़ करो जो कि ज़्यादा वर्सेटाइल हो। और तुम वर्सेटाइल कार्ड्स को अपग्रेड करो, जैसे नाइट है, नाइट
तुम भाई लिटरली कितनी सारी डेक्स में खेल सकते हो। तुम उसको एक्सओ में खेल सकते हो, उसको क्या कहते हैं पिग्स में खेल सकते हो, हॉगराइडर में खेल सकते हो उसको, और जाइंट के अंदर भी खेल सकते हो अगर हीरो नाइट है तुम्हारे पास तो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ जगहों में नाइट यूज़ हो जाता है। तो ऐसे वर्सेटाइल कार्ड्स को अपग्रेड करोगे तो तुम्हें लॉन्ग टर्म फायदा देगा। और लॉन्ग टर्म इज़ ऑल अबाउट लाइक फ्री टू प्ले क्लैश रॉयल इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गेम प्ले। अगर शॉर्ट टर्म में तो तुम जीत सकते हो। एंड लेकिन लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि भाई मैं 2 महीने में क्या कहते हैं 6000 ट्रॉफी से पहुँच गया, क्या ये अच्छी चीज़ है? तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई 6000 ट्रॉफीज पहुँचना। जो आगे का मैच है मतलब लगभग 12,000 लाइक 9,000 ट्रॉफी से 12,000 ट्रॉफीज तक, वो भी पहुंचना बहुत बड़ी बात होगी वहाँ पे अगर तुम इतने कम टाइम में पहुंच गए। क्योंकि वहाँ पे लेवल वाली बात आती है। फिर 6000 ट्रॉफीज तक चलो तुम थोड़ी बहुत स्किल आगे पहुंच जाते हो, लेकिन एक टाइम के बाद लेवल मैटर करते हैं, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता अगर मोहम्मद लाइट वगैरह भी, अगर ये लोग मोहम्मद लाइट, रायली, ईएन, मोर्टन, सर्जिकल गॉब्लिन, ये सब जो भी है, ये लोग अगर भाई 5 लेवल डिफरेंस के साथ खेल रहे होते तो मेरे को ही लगता है ये लोग भी जीत पाते। क्योंकि लेवल डिफरेंस वाली बात आती ही नहीं है ना। फिर आती है तुम्हारे मतलब मेरा मतलब लेवल डिफरेंस वाली बात आती है, स्किल वाली बात आती ही नहीं है यहाँ पर। स्किल मैटर नहीं करता एक पॉइंट के बाद। ऑल्सो एक काफ़ी अच्छी टिप ये है कि गोल्ड मतलब तुम अपने कार्ड्स को रैंडमली अपग्रेड ना करो कि गोल्ड एक टाइम पे आगे ख़त्म हो जाता है। ऑल्सो शॉप में जो कार्ड्स परचेज कर सकते हैं गोल्ड के लिए वो परचेज कर लिया करो। जेम से परचेज मत किया करो। जेम वाली चीज़ें तुम लोगों को पता चली गई होगी अब तक तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है वो जेम वाला ऑफर। तो अगर तुमने कभी किया है तो भाई सैड भाई। और वो गलती से सुपरसेल चेंज करती रहती है तो थोड़ी आके खोल कर वैसा परचेज़ किया करो कि लास्ट वाला ही नहीं होगा हर बारी, लास्ट सेकंड भी जेम्स वाला हो सकता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑल्सो अपनी जो डेक तुम बनाओगे होममेड उसमें क्या कहते हैं वेराइटी रखो कार्ड्स की, जैसे कॉमन, रेयर, लेजेंडरी और एपिक, चारों रेयरिटी रखो। चैंपियन मत रखो क्योंकि चैंपियन अपग्रेड करना एज फ्री टू प्ले पे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बस यही कुछ सारी टिप्स थी। आई होप तुम लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे। वीडियो लाइक अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर तुम्हारा और कोई दोस्त है फ्री टू प्ले प्लेयर तो उसके साथ शेयर ज़रूर करना वीडियो। तो बस यही थी आज की वीडियो गाइस। आई होप मैं तुम्हारे लिए नई वीडियो लेकर आ पाऊँगा दोबारा से। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब यू एंजॉयड, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।